जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और होली के समापन के बाद चैत्र मास की शुरुआत हो गई है। चैत्र मास में माता के नवरात्रि आते हैं, इसलिए यह चैत्र मास हम सब के लिए और ख़ास हो जाता है। इसलिए माता रानी से यही प्रार्थना है कि हम सब के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी कृपा दृष्टि हम सब के ऊपर बनाए रखें। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि चैत्र मास के नवरात्रि कब से शुरू हैं और कितने नवरात्रि हैं, कितने दिन की नवरात्रि पड़ेगी और रामनवमी कब है, महादुर्गाष्टमी का हम व्रत किस दिन रखेंगे, कलश स्थापना हम कब करेंगे, कलश स्थापना यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर हम शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाए यानी कलश स्थापना नहीं कर पाए तो फिर हम कलश स्थापना कब करें, और हिंदू नववर्ष का प्रारंभ कब से है, और इस चैत्र नवरात्रि में माता रानी के आगमन की सवारी क्या है। ये सब जानने के लिए आप बने रहिए वीडियो में। प्लीज़ जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साल में नवरात्रि कितनी बार आती हैं। साल में नवरात्रि आती हैं 4 बार। 2 बार आती हैं गुप्त नवरात्रि और 2 बार आती हैं प्रकट नवरात्रि। चारों नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रकट नवरात्रि आती हैं चैत्र मास में और आश्विन मास में यानी शारदीय नवरात्र, और गुप्त नवरात्रि आती हैं माघ मास में और आषाढ़ में। ये गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। ये चारों नवरात्रि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस बार चैत्र मास की नवरात्रि शुरू हो रही है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है 29 मार्च शाम को 4:27 से 30 मार्च दोपहर 12:49 तक। तो 30 मार्च को हमें उदय काल में प्रतिपदा तिथि मिल रही है, इसीलिए हम प्रतिपदा तिथि का व्रत आरंभ करेंगे 30 मार्च से। 30 मार्च से हम नवरात्रि का आरंभ करेंगे और 30 मार्च को ही हम कलश स्थापना भी करेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है यानी घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक। हमारे जो माता के भक्त इस समय में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश उनका इस समय कलश स्थापना नहीं हो पाता है, तो वो अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त भी 30 मार्च को दोपहर 12:01 से 12:50 तक है। तो जो हमारे माता के भक्त सुबह 6:13 से 10:22 तक कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, वो अभिजीत मुहूर्त में 12:01 से 12:50 तक कलश स्थापना कर सकते हैं। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 4 अप्रैल को रात्रि 8:12 से और अष्टमी का समापन होगा 5 अप्रैल शाम को 7:26 पर। तो अष्टमी तिथि भी हमें उदय काल में 5 अप्रैल को मिल रही है। हम अष्टमी का व्रत, महाअष्टमी का व्रत भी हम 5 अप्रैल को ही रखेंगे, और नवमी रामनवमी हम 6 अप्रैल को मनाएंगे। रामनवमी पे हमारे भगवान श्री रामलला का जन्मोत्सव होता है। हम सब लोग जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो रामनवमी का व्रत और रामनवमी का जन्मोत्सव हम 6 अप्रैल को मनाएंगे। हमारे बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो 9 दिन का व्रत करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कर देते हैं। कुछ लोग अष्टमी नवमी को कन्या पूजन करके व्रत खोल देते हैं, लेकिन कुछ भक्त पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो जो भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं वो 7 तारीख को पारण करेंगे, और जो नवमी को व्रत खोलेंगे वो 6 अप्रैल को नवमी की कन्या पूजन करके व्रत खोलेंगे, और जो अष्टमी को खोल देते हैं व्रत वो 5 अप्रैल को अष्टमी का पूजन करके व्रत खोल देते हैं। लेकिन जो पूरा व्रत रखते हैं वो ज़्यादातर या तो
9 दिन का व्रत करते हैं, 10वीं को पारण करते हैं या फिर 9वीं को खोलते हैं। तो जैसा आपके घर में होता है, जैसा आपके यहाँ पहले से चला आ रहा है, आप उसी तिथि पर अपना पारण करें और उसी तिथि पर व्रत खोलें। ये सब आपका अपने परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि आपके यहाँ जैसा चला आ रहा है, आप उसी तरह से करिए। हम लोग के यहाँ 9वीं को व्रत खोलते हैं, तो हम लोग अपना 9वीं के दिन कन्या पूजन करके व्रत खोल देते हैं। और बहुत सारे हमारे लोग भक्त हैं माता के जो 10 पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, 10वीं को खोलते हैं। तो वो भक्त 10वीं को यानी 7 तारीख को व्रत खोलेंगे, 7 तारीख को ही पारण करेंगे। इस तरह से हम अपने माता रानी की नवरात्रि मनाते हैं। और माता रानी को किस दिन हम क्या भोग लगाएं, किस दिन हम किस माता की पूजा करें, किस दिन हम कौन सी माता की पूजा में किस रंग के कपड़े पहने, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद करती हूँ। अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी सारी जानकारी के साथ में। और इसी के साथ में सबको हैप्पी नवरात्रि। और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही बस चाहती हूँ। और सबको एक बार मेरी तरफ से जय माता दी।